जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम पाशांकुश वरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता माँ काली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधाएं, कोई संकट, कोई परेशानी, कोई दुख कभी न आए, आपको छू कर भी न जाए। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक ज़बरदस्त प्रयोग बता रहा हूँ। ये प्रयोग गृहस्थ लोगों के लिए भी हैं और जो गृहस्थी में नहीं हैं उन लोगों के लिए भी है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इस धरती पर रहने वाले तमाम लोगों के लिए मैं ये प्रयोग बता रहा हूँ। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये प्रयोग नहीं है। हाँ, माता लक्ष्मी को किस तरह से आबद्ध किया जा सकता है, माता लक्ष्मी आपके जीवन में किस प्रकार से धन वर्षा कर सकती है, आपकी दरिद्रता को मिटा सकती है, आपके अभावों को खत्म कर सकती है, इसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त प्रयोग मैं आपको बता जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही बेल आप ज्वाइन के बटन को दबाकर और हमारे चैनल के स्थायी सदस्य भी बन सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ, जो लक्ष्मी से संबंधित होते हैं, जो धन से संबंधित होते हैं, उन तमाम सारे वीडियोज़ में मैं ये बताता आ रहा हूँ आप लोगों को कि धन के बिना जीवन व्यर्थ है, बेकार है। अगर आपके पास में पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, तो फिर जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। यानी बिना धन दौलत के जो जिंदगी जीता है व्यक्ति, वो तो सिर्फ कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जीता है, वो तो जानवरों की ज़िंदगी जीता है, अपनी इच्छाओं का दमन करते हुए, और जैसा मिल गया वैसा खा लिया, है ना। जैसी प्रकृति ने उसको स्थिति प्रदान की उसके हिसाब से वो रह लिया, ढल लिया। बीमार हो गया तो जो है बीमारी में पड़ा रहा चारपाई पर, पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकता, अच्छे भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता, पत्नी की इच्छाओं को, बच्चों की इच्छाओं को, माँ बाप की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो इस दुनिया में किसी भी काम का नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये दुनिया अर्थ की धुरी पर चलती है, रुपये पैसे की धुरी पर घूम रही है। हमारे रिश्ते नाते सब कुछ रुपये के इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो धन दौलत है तो रिश्तेदार भी आपके हैं, पत्नी भी आपकी है, बेटे भी आपके हैं, बेटियां भी आपकी है, और पड़ोसी भी आपके हैं, सब आपके हैं, सब आपके हाँ जी करेंगे। और रुपया नहीं है ना तो पत्नी भी आपके बाहर से आने पर घर में कदम रखने के बाद एक गिलास पानी की भी नहीं पूछती है, नहीं पूछती है। मैं कई सारे परिवारों में इस तरह की स्थितियां देखता हूं। वो सीधे मुंह बात नहीं करती, वो हमेशा चिड़चिड़ी रहती है, और रहना भी चाहिए, इसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो अभाव की ज़िंदगी कब तक जिए। अरे आर्थिक समस्याओं को वो कब तक सहे। वो इंसान है और वो अपने पति पर निर्भर रहती है भाई। हालांकि ज़्यादातर महिलाएं अब स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है, कोई रोजगार करती है, कोई नौकरी करती है, अच्छे अच्छे पदों पर काम करती है, लेकिन हिंदुस्तान की अधिकांश महिलाएं तो आज भी पति के साथ रहकर ही अपना जीवन बिता रही है। पति जो कमाई करके लाता है उस कमाई में ही वो अपने घर का खर्चा, अपने परिवार का खर्चा और अपने बच्चों की सुविधाएं, बच्चों की इच्छाएं
तमाम सारा वो सब चीज़ों की पूर्ति करती है वो, है ना। तो अगर पैसा नहीं है तो फिर बच्चे भी परेशान हैं, बच्चे भी आपसे जिद नहीं करेंगे किसी चीज़ को मांगने की, और जो है मायूस होकर के बैठे रहेंगे। पैसा नहीं है तो आप इलाज भी नहीं करवा सकते। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये कि जो है रुपया पैसा वो बहुत ज़रूरी है, धन बहुत ज़रूरी है। और आज के इस आर्थिक युग में जब रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है, ऐसी स्थिति में जो है आदमी अपनी तकदीर को लेकर के कोसता रहता है कि मेरी तकदीर में तो गरीबी लिखी हुई है, मेरी तकदीर में तो जो है आर्थिक विपन्नताएं, आर्थिक परेशानियां लिखी हुई है। वो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, वो भगवान के भरोसे बैठ जाता है और जो है वो मंदिरों के आए दिन चक्कर काटता रहता है ना। मंदिरों में कनक दंडवत करता रहता है, लेकिन वहाँ पर भी उसकी सुनवाई नहीं होती। दोस्तों, जीवन का आयाम लक्ष्मी है, पर उसे चंचला कहा गया है, जो एक जगह टिकती ही नहीं। पर बिना धन के भी सब कुछ बेकार है, क्योंकि वर्तमान वातावरण में धन से ही पूर्णता, सफलता, श्रेष्ठता, दिव्यता, उच्चता और तेजस्विता प्राप्त होती है। धन प्राप्त करना तो जीवन का सौभाग्य है, दरिद्रता को लाखों मील दूर धकेलना है। जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेने की क्रिया है। आज के युग में जिसके पास धन है वह अच्छे कुल का माना जाता है, वह पंडित कहलाता है, विद्वान कहलाता है। चाहे वो मूर्ख हो, अशिक्षित हो, उसे दो कौड़ी की अक्ल नहीं हो, लेकिन वो विद्वान कहलाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा है ना। वह गुणवान है, चाहे उसमें जो है कोई भी एक अच्छा गुण नहीं हो, लेकिन वो गुणवान कहलाएगा। वह श्रेष्ठ वक्ता है और वह प्रातः दर्शनीय है। लोग ऐसे व्यक्ति को सुबह सुबह जो है उसके दर्शन करना पसंद करते हैं, उससे मिलना पसंद करते हैं जिसके पास पैसा होता है। अतः इस युग में व्यक्ति में नहीं, समस्त सुख धन में है, और जिसके पास धन है उसके पास ही उपरोक्त सभी ये विशेषताएं होती है जो मैंने आपको बताई। इसलिए मैं कहता हूं कि ये प्रयोग अपने आप में जो मैं बता रहा हूं ना, ये प्रयोग बहुत अद्वितीय प्रयोग है। भगवान शंकराचार्य ने इस प्रयोग को किया था। इस मंत्र का जो जन्म हुआ वो शंकराचार्य के मुख से ही हुआ है, और उन्होंने इस मंत्र से, इस प्रयोग से लक्ष्मी को आबद्ध कर दिया था, लक्ष्मी को अपनी दासी बना लिया था, अपनी गुलाम बना लिया था, अपनी चेरी बना लिया था भगवान शंकराचार्य ने। ये ऐसा प्रयोग है, और कई शिष्यों ने इस प्रयोग को किया और उसके बाद उनके धन के योग बने, आकस्मिक धन के योग बने, उनके जीवन में ऐसे ऐसे धन आगमन के योग बने कि उनकी तमाम सारी दरिद्रता खत्म हो गई, उनकी सारी जो आर्थिक समस्याएं थी वो सब खत्म हो गई। लेकिन इनमें धैर्य रखना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, गुरुजी आपने वो जो धन संबंधित, जो लक्ष्मी संबंधित प्रयोग बताया था वो किया, लेकिन धन तो आ ही नहीं रहा। अरे महीने, 2 महीने, 4 महीने में ही कोई धन आने लग जाएगा क्या? है, तुम्हारे दुर्भाग्य को कटने में समय लगेगा, तुम्हारे योग बनने में समय लगेगा, और उसके बाद में जब तुम्हारे अच्छे योग बनना शुरू हो जाएंगे तो फिर कई स्रोतों से, कई रास्तों से तुम्हारे पास धन का आवागमन होगा। ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से जो है आसमान से धन बरसने लग जाएगा, धन टपकने लग जाएगा। बहुत से कहते हैं मैंने बिल्ली की जेर को अपने घर में रखा, लेकिन अभी तक मेरे तो धन ही नहीं आया। तो बिल्ली की जेर कोई धन थोड़ी बरसाएगी भाई, है, या सियार सिंगी कोई धन थोड़ी बरसाएगी, है ना। उसको रखने से, उसको अपने घर में स्थापित करने से योग बनते हैं, और वो योग बनने में 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल भर भी लग सकता है। तो धैर्य और विश्वास रखना जरूरी है। दोस्तों, इस प्रयोग को कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप भाषण बहुत देते हैं, है ना, ये कृपया भाषण मत दीजिए, आपके वीडियो को कोई देखना पसंद नहीं करता, मत करो। जिसको नहीं देखना हो मत देखा करो मेरे वीडियो, कोई जरूरत नहीं है मेरा वीडियो देखने की। लेकिन मैं जो प्रयोग बताता हूं उसके आगे पीछे की तमाम सारी बात बताना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है वो, इसलिए मैं बताता हूं, है ना। और जिसको नहीं देखना है तो मत देखा करो भाई, है ना। मैं आप लोगों से नहीं कहता हूं कि नहीं मेरा वीडियो देखो ही सही, कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति जो निराशावादी होते हैं और जो तुरंत फल प्राप्त करना चाहते हैं,
मैं उन लोगों से कहता हूं कि वो मुझसे दूर रहे, मेरे वीडियो से दूर रहे। मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। मुझे उन लोगों की ज़रूरत है जिनके अंदर श्रद्धा है, जिनके अंदर विश्वास है, जिनके अंदर समर्पण है। मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है। चाहे वो मेरे पास 5 लोग ही हों, 5 ही साधक हों या 10 ही साधक हों या एक ही साधक क्यों ना हो, मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए मैं आपको ये कहता हूं कि वीडियो को देखा करो। अरे इसमें आपको जानकारी मिलेगी, आपको प्रयोग से संबंधित तमाम सारी जो है आगे पीछे की जानकारियां मैं देता हूं, तो वो आप ग्रहण कीजिए और उसके हिसाब से फिर इन प्रयोगों को कीजिए। तो ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूं, ये भगवान शंकराचार्य ने किया था, उनका किया हुआ प्रयोग है और सैकड़ों साधकों ने इस प्रयोग को किया है। और यहाँ तक कि इस प्रयोग को मैंने स्वयं भी किया है। वर्षों पहले इस प्रयोग को मैं स्वयं सिद्ध कर चुका हूँ और मेरे पास आज सब कुछ है, आनंद है, घर में मेरे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है ना। मैं ये नहीं कहता कि मैं करोड़पति अरबपति हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तान के जो करोड़ों लोग हैं उन लोगों से अच्छा हूँ, उन लोगों से मेरी ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी है। इसलिए कहता हूँ कि जो है आप भी इस प्रयोग को ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे साधक देख रहे हैं या जो भी मेरे दर्शक देख रहे हैं इस प्रयोग को, उन सब को ये प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें आपको करना क्या है, अब वो आप ध्यान से सुने। इस साधना में आपको 2 वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, 2 सामग्री की जरूरत पड़ेगी। एक आपको लक्ष्मी यंत्र चाहिए और एक कमल गट्टे की माला चाहिए, जो दोनों प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, लक्ष्मी बीज मंत्रों से संपुटित और सिद्ध होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस प्रयोग को आप किसी भी बुधवार से शुरू कर सकते हैं और ये 2 दिन का प्रयोग है, बुधवार और गुरुवार। सिर्फ 2 दिन ही आपको ये प्रयोग करना है। इस प्रयोग को प्रातःकाल के समय करना है, ब्रह्म मुहूर्त में करना है, सुबह 5 बजे। तो 4 बजे उठकर स्नान ध्यान करके और जो है आप पूरब दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर आप जो है मुंह करके बैठें, लाल आसन बिछाएं। आपको लाल वस्त्र पहनना है। अगर महिलाएं इस प्रयोग को करती है तो वो लाल साड़ी पहने, लाल पेटीकोट पहने, लाल ब्लाउज पहने। और पुरुष कर रहे हैं तो वह जो है बिना सिले हुए कपड़े पहने, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनना है। यानी लाल धोती वो आधी कमर में बांध लें और आधी से अपने बदन को ढक लें। लाल आसन होना चाहिए, सामने बाजोट पर आप लाल वस्त्र बिछा दें और लाल वस्त्र बिछा करके उस बाजोट पर आप अपने गुरुजी का चित्र स्थापित कर दें और एक माता महालक्ष्मी का चित्र स्थापित कर दें। वह चित्र भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपको एक तांबे का पात्र लेना है, प्लेट लेना है। उसमें आप केसर यानी सैफरॉन जो होती है, केसर होती है, उस केसर को घोल करके और उसमें स्वस्तिक बनाएं और स्वस्तिक बना करके और उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों का आसन लगा दें और उन गुलाब की पंखुड़ियों पर आप यंत्र को स्थापित कर दें और उसके पास ही बगल में आप जो कमल गट्टे की माला है उस माला को स्थापित कर दें। आपको अपने गुरुजी का पूजन करना है, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। आपको स्वयं को रक्त चंदन का तिलक लगाना है आपके माथे पर। जो साधक है जो इस प्रयोग को करेगा उसको रक्त चंदन, लाल चंदन जो होता है ना, उसका तिलक लगाना है। इस बात को न भूलें। और रक्त चंदन का तिलक ही आप गुरुजी के लगाएंगे, रक्त चंदन का तिलक ही आप यंत्र और माला के लगाएंगे। तो इस तरह से आपको बारी बारी से गुरुजी के चित्र का, फिर माता महालक्ष्मी के चित्र का और यंत्र का और माला का पूजन करना है। धूप दीप करें, घी का दीपक जला दें, सुगंधित अगरबत्ती जला दें और बढ़िया खुशबू वाली धूप लगा दें, धूप जला दें। आजकल रेडीमेड धूप बाजार में मिल जाती हैं, है ना। ये सब करने के बाद में आपको अपने गुरु जी के गुरु मंत्र की एक माला करनी है। जो भी आपके गुरु हों, अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला करें। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानकर और
एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र की करें, या जो भी आपके गुरु हैं जिनसे आपने दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है, उनके दिए हुए गुरु मंत्र की आपको एक माला करनी है। ये करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। इसमें सुरक्षा घेरा वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने दाएं हाथ में जल लेना है, उसमें 1-2 पंखुड़ियाँ गुलाब की डाल दें और आप बोलें, मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपना गोत्र बोलें, निवासी अपने स्थान का नाम बोलें। हे गुरुदेव, मैं माता महालक्ष्मी की 2 दिन की ये साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझे इस साधना में सफलता का आशीर्वाद दीजिए। माता लक्ष्मी की मेरे ऊपर विशेष कृपा बने, मेरी आर्थिक जो परेशानियाँ हैं वो दूर हों, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और ये कह करके उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। अब आपको जो है वो जो माला है कमल गट्टे की माला, उस माला से आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र की आपको माला करनी है। कितनी माला करनी है? 51 माला करनी है। 51 माला मंत्र जब करना है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। इतना तो देना भी पड़ेगा भाई, है ना। 1 घंटे का समय लगेगा। 51 माला मंत्र जप करना है और फिर दूसरे दिन भी 51 माला ही करना है। बस यही करना है, इसे ज़्यादा नहीं करना, न कम करना है। तो मंत्र इस प्रकार है, अच्छी तरह से याद कर लें, कंठस्थ कर लें। कागज में पढ़ करके मंत्र नहीं पढ़ना है, जप नहीं करना है। मंत्र अच्छी तरह से कंठस्थ याद होना चाहिए और त्रुटि नहीं होना चाहिए, उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम ओम फट। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम ओम फट। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम ओम फट। इस तरह से जो है आपको 51 माला मंत्र जप करना है। 51 माला मंत्र जप होने के बाद में आपको वो माला यंत्र के ऊपर रख देनी है और आप नमस्कार करके उठ जाइए। फिर आपको दूसरे दिन इसी तरह से पूजन करना है, गुरुजी का, माता लक्ष्मी का, यंत्र का और माला का। ठीक है ना। दूसरे दिन आपको संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। और फिर इसी तरह से आपको 51 माला मंत्र जप करना है। ये 2 दिन का प्रयोग है। गुरुवार को ये प्रयोग करने के बाद में आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और फिर आपको जो है वो यंत्र और माला वो दोनों नदी में प्रवाहित करने पड़ेंगे। शुक्रवार को आप जाकर के प्रातःकाल और नमस्कार करके इन दोनों चीज़ों को, दोनों वस्तुओं को, यंत्र को और माला को लेकर के और आप नदी पर जाएं। तालाब हो तो तालाब पर जाएं और वहाँ पर इन दोनों को विसर्जित कर दें। विसर्जित करना जरूरी है और आप अपने घर आ जाएं। इस तरह से ये 2 दिन की साधना है। फिर आप चाहें तो जो है इस मंत्र की 1 माला रोजाना भी कर सकते हैं। अरे जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा हलवा भाई, है ना। हलवा बनाते हैं तो उसमें जितना गुड़ डालोगे, जितनी चीनी डालोगे उतना ही तो मीठा होगा ना। तो इस मंत्र की आप रोज़ाना फिर 1 माला कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये प्रयोग सिद्ध होने पर आपके परिवार में, आपके घर में जो दरिद्रता है, जो आर्थिक परेशानियां हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में एक उछाल आ जाएगा। आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह से संपन्नता आ जाएगी। आपकी जो अभाव की ज़िंदगी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इस प्रयोग को कोई भी पुरुष कर सकता है, कोई भी महिला कर सकती है। तो कीजिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक से एक बेहतरीन जो है मंत्र बता रहा हूँ और तमाम सारे प्रयोग बता रहा हूँ। आप लोगों को ये करना चाहिए। कीजिए इस प्रयोग को। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र सिद्धियों और साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, आप निसंकोच मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर जो आपने देखे हैं, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।